देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये वीडियो सुना, एक एक पाई का हिसाब जनता को लेना चाहिए। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जब कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड, जो दलों को चंदा मिलता है, जो राजनीतिक चंदा मिलता है, उसका हिसाब किताब जनता को जानने का हक नहीं है। वही महुआ मोइत्रा ने एक टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को ऐसा जवाब दिया कि वो मुंह ताकते रह गया। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया है। सोचिए, आदमी का भूत कैसे पीछा करता है। कल तक ईमानदारी का राग अलापने वाले सारे दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को चोर कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब घिर गए हैं। और सोचिए, उनको राजेंद्र पाल गौतम को हटाने की सजा तो नहीं मिल रही है। किस तरह से पहले सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, संजय सिंह जेल में, और अब अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि उससे आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और वो करप्ट है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, पहले जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था उसका हिसाब किताब होता था। लेकिन उसके बाद जब से मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले आया। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब करोड़ों अरबों की चंदा दीजिए, कोई जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आज सुनवाई चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार ने हलफनामा दिया है कि भैया इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है महुआ मोइत्रा। सोचिए, महुआ मोइत्रा पर टीवी चैनल वाले किस तरह से कैंपेन चला रहे हैं कि इन्होंने पैसा लेकर सवाल पूछा, ये किया वो किया। एक सौरभ है जो टाइम्स नाउ का रिपोर्टर, उसने महुआ मोइत्रा को कहा कि मैडम आपका इंटरव्यू चाहिए। महुआ मोइत्रा ने तंज किया कि दूंगी इंटरव्यू, लेकिन पहले नेकलेस, डायमंड का नेकलेस दो, उसके बाद तमाम जो है संपत्ति दो, उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगी जो तुम मेरे बारे में चला रहे हो। तो इस हमला को सबसे ज्यादा मीडिया के मुंह पर तमाचा बताया जा रहा है। तो जो मनु मीडिया है, इसकी पोल खुलने लगी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोचिए, इस देश में जब तक कांग्रेस थी तब तक सिर्फ जाति देखकर कार्रवाई होती थी। मोदी जी पार्टी देखकर कार्रवाई कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ेगा। यही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह है जो जेब में पर्चा लेकर घूमते थे। मायावती चोर है, मुलायम सिंह चोर है, अखिलेश यादव चोर है, लालू यादव चोर है। अब ये भी पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में पड़ गए। तो सोचिए, जब सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल चोर हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं, ये कह रहे हैं कि हम पर आरोप लग रहा है, फंसाया जा रहा है, तो बहुजन नेताओं को किस तरह से आज तक बदनाम किया गया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज का कोई नेता चोर नहीं रहा। वो लाचार बेबस गरीब था और उसको फंसाया गया। और न पीएम केयर का हिसाब देंगे और न ही चंदे का हिसाब देंगे। आप तो वोटर हो, आप खुद इनका हिसाब कर दो। ये प्रोफेसर इलाहाबादी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री का ये भाषण बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते थे कि सरकार को पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, लेकिन अब वो उससे अलग हैं। दिलीप मंडल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कहा है कि अगर आपकी पूछताछ हो रही है तो आपको जाना चाहिए ईडी के सामने। तो सोचिए, किस तरह से इन लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से निकाल दिया था और अब इनके पीछे मनुवादी पीछे पड़ गए हैं। और नागरिकों को किस चीज का हक आपने दिया है वो तो बता दीजिए। नागरिकों को ये जानने का कोई हक नहीं कि राजनीतिक पार्टियां, तो सोशल मीडिया पर ये सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और राजीव निगम ने भी ये सवाल पूछा है और बड़ा खुलासा हुआ है। सोचिए, ये कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने खुलासा किया है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई है अभी आंध्रा में, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में होने वाले नियमित ट्रेन हादसों को लेकर खुलासे किए हैं। पहले उड़ीसा, फिर बिहार, अब आंध्र प्रदेश में कुल 300 की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएजी ने रेलवे विभाग में हो रही सुरक्षा अनदेखी को लेकर भारत सरकार को आगाह किया है, लेकिन सरकार ने सुरक्षा पर कार्रवाई करने के बजाय रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों पर ही कार्रवाई कर उनका तबादला कर दिया। यहाँ जानिए रिपोर्ट में क्या कहा गया। यांत्रिकी विभाग की खमियां थी, रेलवे ट्रैक में खमियां थी, ये विस्तृत रिपोर्ट है। ट्रैक नवीनीकरण के लिए धन आवंटित जो हुआ था वो घटाकर 741 करोड़ कर दिया गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि सवाल है कि पैसा कहाँ है। सोचिए, इस देश का टीवी अखबार कभी ये सब सवाल नहीं पूछेगा जो आज देश समाज पूछ रहा है, बहुजन समाज पूछ रहा है। एप्पल वॉन्ट्स एटलीस्ट 3 इंडियन एमपीज, 2 पॉलिटिकल लीडर्स, सीनियर जर्नलिस्ट। ये एप्पल ने जो वॉर्न किया है, इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है,
स्टेट ऑन फोन, स्टेट स्पॉन्सर अटैक ऑन फोन। तो सोचिए सरकार जो है इन नेताओं का फोन हैक कर रही है। ये भी सोशल मीडिया पर खबर है, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी और महुआ मोइत्रा हैं, इन लोग के फोन हैक किए जा रहे हैं। और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होगी, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीरें हम आपको मारपीट की नहीं दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, एक पुलिस वाले को सरेआम मारपीट किया गया, ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए भिक्षा देने वाला बेटा बेच रहा है, भिक्षा लेने वाला प्लेन में घूम रहा है। सोचिए ये बाबा हैं जो प्लेन में घूमते हैं और इस देश में लोग अपने बच्चे बेचने के लिए मजबूर हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसलिए कहते हैं कि जो बाबा आपको कहते हैं कि तरक्की मिलेगी, आप एक साइकिल नहीं खरीद पाते हैं तब तक वो। और नोएडा गाजियाबाद में लगातार खबरें आ रही, एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई, पुलिस के सामने मारपीट हुई वैशाली में, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हम हिंसात्मक वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और पॉलिटिकल बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से राजस्थान में पूरा खेल पलट गया। चंद्रशेखर आजाद और बेनीवाल के गठबंधन ने सख्ते में डाल दिया है कांग्रेस बीजेपी को। और आज की सबसे बड़ी खबर है, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, सबसे ज्यादा अटकलें लग रही है। 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये देखिए सीसीटीवी में एक फुटेज शेयर किया जा रहा है, किस तरह से एक बच्ची की पहले मौत हो गई थी, स्नैचर ने मोबाइल छीना था। और अब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि किस तरह से एक गाजियाबाद में एक महिला का गले का नाक के जो है गहने छीन लिए गए। ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल है। और किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो खबरें हैं। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद, लाइव लॉ ने एक रिपोर्ट लगाई है कि खुद माना कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए, कहाँ गया, उसके बाद भी जमानत नहीं मिल रही है। ये देखिए ये है सपा के विधायक जिन्होंने एससी ड्राइवर को गाली सूचक गालियां दी थी, उसके बाद इन पर केस दर्ज कर लिया गया। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और बांदा में दरोगा ने फरियादी दलित युवती को लात मारी, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और राजस्थान चुनाव में बीएसपी ने उतारे 5 और प्रत्याशी। तो राजस्थान में मायावती लगातार कैंपेन चला रही हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर बोले अटॉर्नी जनरल, नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार है नहीं है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। अब बात चुनाव की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। और चुनाव में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का भी ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी का भी ग्राफ गिर रहा है। और जो रीजनल फोर्सेज है, इस बार आपको देखने में आएगा कि निर्दलीय बहुजन समाज के लोग चुनाव जीतेंगे। सपा हो, बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, इनकी भी लहर चल रही है। तेलंगाना में तो अकेले आरएस परवीन ने हवा बहा दी है। वहीं सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है, एलन मस्क ने कहा है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 3 देश एकजुट हो गए हैं, रूस, चीन और ईरान। और जिस वजह से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, हंगामा कटा हुआ है और दुनिया भर में अब चिंता है कि क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, जबकि 120 देश चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, लोगों को मरने से बचाया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है और वो युद्ध को नहीं रोकना चाहते हैं। भारत की रणनीति अभी भी मध्य मार्ग की है, लेकिन रूस, चीन और ईरान का डेडली कॉम्बिनेशन है और वो लोग सीधे अमेरिका पर हमला करना चाहते हैं। ये बात खुद एलन मस्क ने माना है। पुतिन ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो बिडेन ने भी कहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सोचिए इजराइल और बेंजामिन ने किस तरह से दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल दिया है। वही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, 2 नवंबर को उनको बुलाया गया है। क्या सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो अगला नंबर किसी और मुख्यमंत्री का हो सकता है? क्या 2024 से पहले और भी नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या विपक्षी दलों से निपटने के लिए जो बीजेपी है वो ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है? और सवाल है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का टारगेट किया जा रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं भड़का तो बाकी नेताओं की बारी आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।